मैं भगवान में विश्वास नहीं करता, लेकिन इस बात को पूरी तरह से मानता हूँ कि इस ब्रह्मांड का एक सृजनकर्ता ज़रूर है। हर एक चीज़ का कोई ना कोई निर्माता होता है। जैसे हर वस्तु के पीछे एक योजना होती है, वैसे ही इस पूरी सृष्टि के पीछे भी कोई सोच, कोई दिशा और कोई कारण अवश्य है। जब हम किसी सुंदर पेंटिंग को देखते हैं तो हम उस कलाकार को खोजते हैं। जब हम किसी बढ़िया कहानी को पढ़ते हैं तो लेखक का नाम ढूंढते हैं। वैसे ही जब हम इस विशाल ब्रह्मांड की जटिलता को देखते हैं तो यह मानना कि यह सब बिना किसी कारण अस्तित्व में आया समझदारी नहीं होगी। मैं मानता हूँ कि केवल एक ही नहीं बल्कि अनेकों सृजनकर्ता हो सकते हैं, जिनका काम केवल अपनी अपनी कल्पना की दुनिया को गढ़ना रहा होगा। जैसे कोई बच्चा अपने खिलौनों से अलग अलग खेल बनाता है, वैसे ही शायद हर निर्माता ने अपना अपना ब्रह्मांड रचा है। हमारा ये ब्रह्मांड जो हमें मिला है उसमें अच्छाई भी है और बुराई भी है, शांति भी है और संघर्ष भी है। शायद यही इस रचनाकार की सबसे गहरी सोच रही हो कि जीवन केवल एक ही रंग से नहीं बल्कि सारे रंगों से भरा हुआ हो। अगर ये संसार केवल अच्छा होता तो शायद हम कभी नहीं सीख पाते, और अगर केवल बुरा होता तो शायद हम जी ही नहीं पाते। इसलिए इस संतुलन को समझना सबसे पहली बात है और शायद सबसे बड़ी समझदारी भी। जैसे किसी फिल्म में अगर केवल हंसी हो और कोई उतार चढ़ाव ना हो तो वह बोर लगने लगती है, वैसे ही जीवन अगर सिर्फ सुखों से भरा हो तो उसमें कोई सीख, कोई कहानी नहीं रह जाती। इसलिए मुझे लगता है कि हमारे ब्रह्मांड का सृजनकर्ता बहुत ही बुद्धिमान होगा, जिसने अच्छाई और बुराई को एक ही पंक्ति में खड़ा कर दिया ताकि हम उनके बीच अंतर समझ सके। जैसे कोई शिक्षक अपने छात्रों को केवल आसान सवाल नहीं देता, कठिनाइयाँ भी देता है ताकि वे मजबूत बन सके, वैसे ही हमारे जीवन में मुश्किलें भेजी जाती है ताकि हम केवल जीना ना सकें बल्कि समझना भी सीखें। कई बार हम सोचते हैं कि अगर सृजन करता है तो उसने परेशानियां क्यों दी, लेकिन सच्चाई ये है कि परेशानी ही वो रास्ता है जो हमें हमारे भीतर की ताकत से मिलवाता है। मैं किसी धार्मिक रीति की अनिवार्यता पर जोर नहीं देता, पर यह ज़रूर मानता हूँ कि जीवन में जो कुछ भी हमारे पास है उसका मूल्य समझना बेहद ज़रूरी है। जैसे मोबाइल फ़ोन किसी ने बनाया, बिजली किसी ने बनाई, सड़कें किसी ने बनाई, वैसे ही इंसान का मन, उसकी सोच, उसका दुख और सुख, ये सब भी किसी सृजनकर्ता की रचना है। और जब हम इस सोच से देखते हैं तो हमें हर चीज़ में एक क्रम दिखाई देता है। जैसे मौसम बदलते हैं, दिन और रात आते हैं, वैसे ही जीवन में भी हर अनुभव किसी कारण से आता है। जब बच्चा गिरकर उठना सीखता है तो उसकी चाल मजबूत बनती है, वैसे ही जीवन में गिरकर भी हम सही मायनों में खड़े होना सीखते हैं। हम ये सोचते हैं कि कोई हमारे दुखों का जिम्मेदार है, लेकिन शायद वो दुख हमें गढ़ने के लिए आए हैं, मजबूत, समझदार और सच्चा बनाने के लिए। इसीलिए मेरा मानना है कि जीवन को समझने के लिए ज़रूरी नहीं कि हम किसी धर्म या परिवार में बंधे। ज़रूरी ये है कि हम खुद के अनुभवों से, खुद की सोच से खुद को समझें। हर व्यक्ति का जीवन एक अलग ब्रह्मांड जैसा होता है और उसका सोचने का तरीका ही उसके ब्रह्मांड को सुंदर या बिखरा हुआ बनाता है। जो व्यक्ति अपने जीवन को रचना मानकर जीता है वो कभी भी अकेला नहीं होता, क्योंकि वह जानता है कि हर अनुभव, हर इंसान, हर मोड़ उसका अपना मतलब रखते हैं। और जब ये समझ आ जाती है तब हमें खुद में ही वो सृजनकर्ता दिखाई देने लगता है जो हर दिन एक नई शुरुआत करता है। हमें दूसरों की गलतियों पर नहीं, अपने सीखने पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अच्छाई बुराई से लड़ने के बजाय उन्हें समझना ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब हम ये सोच अपनाते हैं कि पूरी सृष्टि एक सुंदर योजना है तो हमारी मानसिक शांति अपने आप बढ़ जाती है और हम हर हाल में मुस्कुराना सीख जाते हैं। सच्चा सुख किसी बाहरी चमत्कार से नहीं बल्कि इस समझ से आता है कि जो भी हो रहा है वह सिखाने के लिए हो रहा है और हम उसमें सीख कर आगे बढ़ सकते हैं। और जैसे एक लेखक हर कहानी का अंत सोच समझ कर करता है, वैसे ही जीवन की हर मुश्किल का भी कोई ना कोई अंत तय होता है और वो अंत हमेशा हमारे भले के लिए होता है। इसलिए अगर हम अपने जीवन को भी एक रचना समझ लें और खुद को उस रचना का हिस्सा मान ले
तो जीवन में शिकायतें कम और संतुलन ज़्यादा दिखने लगता है। और अंत में यही कहूँगा, अपने जीवन को गहराई से देखो, शायद तुम उस सृजनकर्ता की कला के सबसे सुंदर टुकड़े हो। अगर ये बात तुम्हारे मन को शांति देती है तो बाकी सभी वीडियो भी ज़रूर देखो, शायद वहाँ भी तुम्हारे उत्तर मिल जाएंगे। अगले वीडियो में और भी गहराई से बात करेंगे मानसिक शांति के असली रहस्य पर। मिलते हैं अगली सोच में, तब तक अपने जीवन को रचना मानकर जीते रहो। मिगांत।